हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्नों के लिए। जो इस समय जो है अभी एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है, उसमें ये जो है प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं तो सवाल जो हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सवाल जो है इसी तरीके से पूछ रहे हैं और आपकी यहाँ पर जो संख्या है जो बदलाव होगा कुछ, मगर सवाल जो है इसी मेथड पर होंगे। सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉट ए प्लस बी बराबर दे रखा था 1/√3 और कॉस ए माइनस बी बराबर देखा था √3/2। तो हमें ध्यान रखना है ए प्लस बी, यहाँ पर कॉट में 1/√3 कितने का मान होता है आपका 60 डिग्री का मान। और कॉस ए माइनस बी, कॉस में √3/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान। कितने का होता है 30 डिग्री का मान होता है। अब हमें बताएं, हमसे पूछा गया था 3a - 2b का मान बताइए। तो हमें क्या करना है, इसे जोड़कर अगर आधा कर देंगे तो a का मान हो जाएगा। इन्हें जोड़कर आधा करता हूँ तो 60 और 30 को जोड़ूंगा 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो a का मान कितना हो जाएगा 45। अगर मैं इसे घटाकर आधा कर दूंगा तो b का मान आ जाएगा। 60 में से 30 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। 3a - 2b का मान पूछा था तो a का मान कितना है आपका 3a। तो यहाँ पर 3 की 45 से गुणा करेंगे कितना आएगा 135, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 1 13 और 2 की 20 से गुणा 30 आएगा आपका। और कितना हो जाएगा घट जाएगा आपका आएगा 105। इसका आंसर जो था 105 था। अगला था एक त्रिभुज दे रखा था और ये जो रेखा थी इसके समांतर थी। अगर समांतर रेखा होगी तो ये जो लाइन है, ये जो त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। अगर समरूप हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल दे रखा था APQ, इसका क्षेत्रफल दे रखा था 45 और हमसे AB का पूछ रहा, ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो APQ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनकी भुजाओं जो साइड दे रखी है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसका क्या होगा 3 3 9। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है 3 3 9, इनका भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये हो जाएगा इसका जो बड़े वाले त्रिभुज हो जाएगा 8 8 64। तो ये तो दे रखा है, ये कितना है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, कट जाएगा 9 से, 9 पंजे 45। हमें निकालना है इस बड़े वाले त्रिभुज का। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्या होता है 64, 64 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, 5 चौका 30 और 2 32, 320 हो जाएगा। अगला जो सवाल दे रखा था 13,860 रुपये को बांटना था किसमें ABC में। तो ABC का अनुपात दे रखा था। ABC का अनुपात क्या दे रखा था, A का दे रखा था 8, B का 9 और A का दे रखा था 4, C का 5। तो सबसे पहले ये अनुपात को सही कर लेते हैं। जो 2 बार दे रखा है उसे बीच में रखो। A 2 बार दे रखा है तो A के लिए 2 बार रखो, बीच में रखो। A यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर C। तो यहाँ पर A का अनुपात कितना दे रखा है 8, B का कितना दे रखा है 9, A का कितना दे रखा है 4, C का कितना दे रखा है 5। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर जो पहले वाला है वो A का अनुपात मैंने A का रख दिया है और यहाँ पर B का अनुपात कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब A का अनुपात कितना दे रखा है 4 और C का कितना दे रखा है 5। तो इनमें सही करता हूँ कितना हो जाएगा, इस तरह से गुणा करते हैं 8 चौक 32 ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36 और यहाँ पर 8 चौक 32। इसकी इससे गुणा करते हैं और इसकी इससे गुणा करते हैं 8 पंजे 40। तो किसी एक ही पहाड़ी से संख्या कट रही है क्या, इसी ऐसा कोई पहाड़ा देखते हैं। अगर ये कोई ऐसा पहाड़े से तो सरल संख्या बन जाती है, तो ये 4 से कट रही हैं। तो कितना हो जाएगा 4 नीम 36, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 4 दही 40। तो ये हो जाएगा। तो इनका जो अब ये किसी से नहीं कट रही है, अब क्या हो गया इससे सरल हो जाएंगी, मतलब बड़ी संख्या बनेंगी इस तरह से। तो इसका तीनों का टोटल कितना दे रखा है आपके 13,860 रुपये। तो इन्हें जोड़ लेता हूँ। 9 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 9 और 10 19, 19 और 8 27। तो 27 बराबर आपके लिए दे रखा है 13,860 रुपये। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 13,860 बटे में कितना जाएगा 27। हमसे C का पूछा था, C के कितने रुपए मिलेंगे। तो मैं इसे पहले काट लेता हूँ 9 से, 9 3 27, 9 एकम 9 कितने गए 4, 9 पंजे 45 कितने गए 3, 9 चौक 36। 3 से काटता हूँ 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 रहेगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 जीरो ऐसी। एक बराबर कितना गया आपका 580। पूछा था किसका, C का मान पूछा था। तो C का कितना है आपका 10 है।
तो कितना हो जाएगा 5800 हो जाएगा। अगला था एक समलंब चतुर्भुज दे रखा था, तो समलंब चतुर्भुज दे रखा था और इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछा था गया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये 4 दे रखा था और ये 10 दे रखा था, तो इन्हें पहले सरल कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इनका जो अनुपात जो क्षेत्रफल होगा DOB का जो क्षेत्रफल होगा इसका इस भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिभुज जो है इसके समरूप होता है इसलिए, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 16 दे रखा हो, DOC का त्रिभुज दे रखा होगा कुछ ना कुछ, तो DOC का क्षेत्रफल कितना दे रखा हो, कोई संख्या ये कटने वाली दे रखी होगी या पॉइंटों भी दे रखी होगी, तो कुछ भी दे रखा हो, तो कितना आएगा इसका 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पर इन्होंने शायद 40 दे रखा हो, तो 4 बराबर कितना हो गया 40, तो 1 बराबर कितना होगा 40/4, तो 4 धाई 40। तो हमसे पूछा गया था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम 25 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 250। अगला 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे थे। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसे जीवा जो वृत्त को दूसरे वृत्त बड़े वृत्त की जो जीवा है वो इसे टच कर रही थी, जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी थी वो 17 दे रखी थी, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी थी वो 8 दे रखी थी। इस जीवा की लंबाई पूछी गई थी। तो जीवा की लंबाई किस तरह से निकालेंगे, इसका ये क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ये जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होती है, और लंब का स्क्वायर ये होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर, लंब कितना है दे नहीं रखा बताना है, आधार कितना दे रखा है 8, कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, L का स्क्वायर निकालना है, 8 कितना होगा 64, 289 289 में से 64 घटाएंगे कितना हो जाएगा 225, और 225 किसका वर्ग होता है 225 होता है आपका 15 का। तो ये साइड जो हो गई 15 हो गई, ये साइड कितनी हो गई 15, हमसे पूरी चीज़ पूछी थी, तो ये भी 15 हो जाएगी, ये साइड 15 तो ये साइड 15 हो जाएगी, इतनी 15 हो जाएगी ये, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा आपका 30। तो जो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी, पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।